शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला, यहाँ पे आए। और एक जो है वो बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक के बीच में एक कैसा एक ब्रिज होना चाहिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी लोगों का क्या तासुरात रहा, लोगों का क्या एनालिसिस है, तो मुझे लगता है वो आप बेहतर तरीके से जान सकते हैं, लोगों से पूछ सकते हैं, या लोग कैसे बताएंगे। मुझे लगता है वो अभी कबल वक्त होगा कि मैं ये चीज़ बताऊं। वो पब्लिक एक बार जाएगी, वो भी देखते हैं किस तरीके से अपना तज्जिया करते हैं, लोगों से बात करते हैं, उनके मसले मसाइल होते हैं, उनको वो किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन उसको किस संजीदगी के साथ हल करती है। तो उस चीज़ के ऊपर तो मुझे लगता है अभी उनके तासुरात और असर पे मुझे कुछ बताना या बोलना कबल वक्त होगा। बाकी मैं अपनी तरफ से 2-3 चीज़ें जो है वो आपको कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक के बीच में एक ब्रिज है, और आपकी आवाज़, पब्लिक की आवाज़ आपके ज़रिए हमारे तक आती है। हमारी जो स्कीम्स हैं, हमारा जो मिशन है, वो किस तरीके से पब्लिक के बीच में जाए और उसको किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करें, तो ये आपके माध्यम से जो है वो इंश्योर होता है। तो पहली बात ये है कि मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब की तरफ से रामबन की आवाम के लिए, कि उन्होंने हमेशा से एक चीज़ जो है वो सरे फहरिस्त रखी है। उस फहरिस्त का जो पहला नंबर है, उसमें पब्लिक की डिमांड, पब्लिक के नीड और एस्पिरेशन, उनको किस तरीके से बालातर रखा जाए। और एडमिनिस्ट्रेशन का मूल मंत्र भी यही है, जो उन्होंने बताया भी है, जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन में दिखता भी है, और जिसको हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट भी करेंगे, कि किस तरीके से लोगों की डिमांड्स, नीड्स, एस्पिरेशन, मसले मसाइल को सुना जाए, सुनने के साथ साथ उसको हल किया जाए, और जितने भी जायज़ जेन्युइन मुतालबात हैं, मसले मसाइल हैं, इश्यूज़ हैं, उनको जो है वो हल किया जाए लोगों की बेहतरी के लिए। दूसरा पॉइंट ये कि जितनी भी हमारी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने लॉन्च की है, उनको किस तरीके से हर गरीब आदमी तक पहुंचाया जाए। जो सोसाइटी में, जो पंचायत में या गांव में या किसी भी मोहल्ले में एक लास्ट आदमी है, उस तक उस सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का जो लाभ है, फ़ायदा है, वो वहाँ पहुँचना चाहिए। दूसरा मकसद। तीसरा मकसद ये है कि मैंने जैसे ट्यूसडे यानी मंगलवार को और थर्सडे यानी वीरवार को सुबह 11:30 से 2:30 बजे जो है पब्लिक मुलाकात का टाइम रखा। ये टाइम फिक्स है। पब्लिक से तो मैं आनंद फानंद कभी भी मिलता रहूँगा, उनके उसमें जाता रहूँगा, लेकिन ये टाइम मैंने अपने ऑफिस में फिक्स किया है। तो आपके ज़रिए ये मैसेज भी लोगों तक जाना चाहिए कि इस वक्त में आप मेरे से मिल सकते हैं, और ऐसे कभी भी मिल सकते हैं, लेकिन ये वक्त जो है ये मुकर्रर और मुतय्यन वक्त है, जो हफ्ते में 2 बार होगा। उसके साथ साथ एक चीज़ और है कि मैंने अभी हमारा जो हमारा संकल्प विकसित भारत, जो हर पंचायत में हम जो है वो स्टार्ट करेंगे, हर पंचायत से, तो उसका मेन मकसद ही यही है कि किस तरीके से पंचायत में जितनी भी हमारी स्कीम्स हैं वो कितने लोगों को मिली और उनमें से कितने लोग रह गए हैं, उसको किस तरीके से हम सैचुरेट करेंगे, पूरा करेंगे। ये मेन मकसद जो है ये हमारा संकल्प विकसित भारत है। दूसरा, साथ ही में मैं हर पंचायत, हर ब्लॉक, हर तहसील में जो है वो एक पब्लिक दरबार जो है वो आने वाले टाइम में करूंगा, जिसका शुरुआत मैं अगले हफ्ते बुधवार से करूंगा। जो मैंने बताया कि बटोच से मैं जैसे करूंगा, क्योंकि वो थोड़ा बर्फानी इलाका भी है, ठंड भी हो जाती है, और जितने भी हमारे जो ठंड से लेस जो इलाके हैं उनमें मैं पब्लिक दरबार पहले करूंगा, जो हर वेडनेसडे या सैटरडे को मैं करूंगा। और मैंने एक लक्ष्य भी रखा है कि मैं हर पंचायत में कोशिश करूंगा कि मैं एक नाइट स्टे जो है वो पंचायत में करूं, ताकि लोगों के मसले मसाइल को सुनूं भी और उनको हल करने की कोशिश करूं, और अलॉन्ग विद माय टीम। तो ये जो है मेरा मैसेज है। और इसके साथ साथ एक और बड़ा मैसेज है जो मैं आपके ज़रिए पब्लिक तक, नौजवानों तक कहना चाहता हूँ, खासकर यहाँ के नौजवानों को, कि ये रामबन आपका है, ये राम की नगरी आपकी है, किसी दूसरे की नहीं। इसको, इस नगरी को, इस पवित्र धरती को, इस इतने इम्पॉर्टेंट एरिया को हम किस तरीके से मुख्तलिफ वबाओं से बचा सकते हैं, जिसमें नशाखोरी एक बड़ी वबा है। इससे हम किस तरीके से हर पंचायत में हर नौजवान को इस चुंगल से निकालें, और निकाल कर उसको भी समाज के
डेवलपमेंट का हिस्सा बनाएं, ताकि आने वाले टाइम में वो भी ये चीज़ डिसाइड कर सके कि हमारा समाज, सोसाइटी कैसी होनी चाहिए। तो आपका कोई अगर और सवाल? बिल्कुल सर, मैं हाईवे के हवाले से थोड़ा सा जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जम्मू सरा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है, दिस इज द ओनली लाइफ लाइन दैट कनेक्ट द अदर पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। तो इसमें जिस तरह से वाइडनिंग वगैरह हुई है, और जब कभी कभी जो है जो NHI के डायरेक्टर है वो आपसे थोड़ा सा मतलब ये समय मांगते हैं कि बेटरमेंट के हवाले से जो एग्जीक्यूशन का काम है, तो क्या सर जो केला मोड़, ये जो हमारा जो रामबन के इलाके में कैफेटेरिया मोड़ है, इसमें जब भी बारिश होती है तो थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी दिक्कतें रहती है। तो क्या आने वाले जो बर्फबारी में जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन प्रीवियस टाइम में देख रहे चैलेंजेस रहे हैं, तो इस बार क्या इसमें जो है बेहतरी देखने को मिलेगी अगर बर्फबारी या बारिशों के मौसम में? देखिए, कुछ चीज़ें जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कि नेशनल हाईवे के मुतालिक अगर मैं आपको बताऊं कि हमारा एक प्लान रहता है, वो प्लान जो ह्यूमन कंट्रोल में है, वो हम उसको जितना वक्त लगेगा, जितना समय लगेगा, उसके अनुसार हम उसको क्लियर करेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें जैसे शूटिंग स्टोन चल रहा है, जैसे लैंडस्लाइड हो रही है, तो उसमें हमारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो काम करते हैं, वो कभी काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमन लाइफ का रिस्क रहता है। अभी जैसे पिछले दिनों अभी एक यहाँ पे पस्सी आई, तो उसमें हमारे 2 JCB के ड्राइवर जो थे वो जख्मी हो गए। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए बाकी पब्लिक के लिए, और हमारा इंश्योर है कि जितना टाइम कहीं पे भी कभी लैंडस्लाइड आ जाए या शूटिंग स्टोन्स जो हैं वो आते हैं, जितना उनको क्लियर करने में टाइम लगेगा, बस इतना ही टाइम लगेगा, उससे ज़्यादा टाइम। तो इस आपके सवाल को मैं 2 ज़िमरों में तकसीम करता हूँ। पहला हिस्सा इसका ये है, ज़िमरा ये है कि हमारा जो से आपने बात की कि हमारा लिटरेसी रेट कम है। लिटरेसी रेट जो है वो प्राइमरी स्कूल से ही देखा जाता है। एक लिटरेट आदमी होने की शनाख्त या डेफिनेशन ये होती है कि जो आदमी लिख पढ़ सके, उसके लिए हमारे 5th तक जो है वो स्कूल बड़ा काम करता है। और वैसे स्कूलों में हमें किसी किस्म की कोई भी टीचर्स की कमी नहीं है, पहली बात। मतलब लिटरेसी वाला पार्ट हमारा अब ये हो गया। अब आपके जरिए मैं लोगों से ये बोलना चाहता हूँ कि बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेजते। बच्चों को स्कूल भेजना हमारी ज़ाती और अव्वलीन जिम्मेदारी है, जिसको हमें कभी भी अपने कंधे से उतरने नहीं देना चाहिए। इसके ऊपर जो है वो हम काम भी कर रहे हैं। आपके ज़रिए लोगों तक मैसेज जाना चाहिए कि आप बच्चों को स्कूल भेजा करें। दूसरी बात जो आपने कही कि हमारा जो लेक्चरर की बात है, खासकर वो स्पेशलाइजेशन के लिए होते हैं, खासकर 9th के बाद जब साइंस, मैथ, इंग्लिश, सोशल साइंस या ज्योग्राफी इन चीज़ों को पढ़ाएं, तो उसके लिए हमें रहता है। तो उसके लिए भी हम कर रहे हैं। देखो, मैन पावर की कमी हर जगह रहती है, लेकिन हम इसको रैशनलाइज करने की कोशिश करेंगे। और इस बार हमने ठाना है कि हम जो 4-5 इलाके हमारे बड़े इम्पॉर्टेंट हैं, उसके हिसाब से हम विंटर क्लासेस लगाएंगे उनकी, और उसमें हम इंश्योर करेंगे कि उन बच्चों को जो है वो सिलेबस के मुताबिक जो है वो स्पेशलाइज्ड टीचर जो है वो उनको पढ़ाएं। जैसे बनिहाल में रहेगा, गूल में रहेगा, बटोत में रहेगा, मेन जो हमारा रामबन है उसमें रहेगा, या कोई और प्लेस है जो बड़ी चैलेंजिंग है हमारे लिए उसमें, तो इसके ऊपर भी जो विंटर में हम स्पेशल क्लासेस लगवा के उन बच्चों को जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा देंगे। और उसमें हम इंश्योर करेंगे कि रामबन में एक सेंटर ऐसा भी बनाएं ताकि जिसमें हम नीट या JEE मेंस की कोचिंग जो है वो बच्चों को दिलवा सकें। हमारा ये है कि पहले कंट्रोल रूम हमारा जो था वो हमेशा हम जब कोई इमरजेंसी या डिजास्टर होता था तब उसको हम ऑपरेट करते थे। अब आज के बाद जो है हमारा कंट्रोल रूम जो है वो 24/7 12 महीने जो है वो चलेगा। सर्विसेज के ऊपर जो है हम लोगों से फीडबैक लेंगे और उन सर्विसेज को कैसे इम्प्रूव किया जाता है, खासकर जो हमारी असेंशियल सर्विसेज है, पानी है, बिजली है, राशन है, रोड्स की कनेक्टिविटी है, इन चीज़ों को लेके स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, हेल्थ सेक्टर जो हमारा है, इन चीज़ों को लेके जो है किस तरीके से हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं लोगों के फीडबैक के साथ, लोगों की साझेदारी और शराकतदारी के साथ, उसके ऊपर हम जो है वो काम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अभी आपने पूछ लिया है कि मैं बताई डेवलपमेंट करते थे। अब इस कंसेप्ट को जो ऑनरेबल LG साहब का मिशन है कि इस कंसेप्ट को किस तरीके से जो यूथ डेवलपमेंट है इसको यूथ लेड डेवलपमेंट बनाया जाए। तो यूथ की डेवलपमेंट यूथ के द्वारा, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मूल मंत्र है एडमिनिस्ट्रेशन का। तो आने वाले टाइम में हम यूथ की कनक्लेव करेंगे, एक जो मैं टाइम्स या डेट्स भी हम आपको बता देंगे। तो मेरी आपके माध्यम के जरिए भी ये भी है कि यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा आप अवेयर भी करें ताकि वो भी पार्टिसिपेट करें और इस रामनगरी में, इस रामबन में वो भी डेवलपमेंट का एक हिस्सा और पार्ट